भाभी जी, आप लोग कभी किसी प्रकार की कमी रखते नहीं। वैसे नरेंद्र बाबू नहीं दिख रहे। इस साल वही दान करेंगे ना, अपने दादाजी की तरह। उन्हें भी इन सब बातों पर बहुत विश्वास है। अच्छा, मैं चलता हूँ। कल पूरे परिवार के साथ सवेरे सवेरे हवन के लिए मिलेंगे। पंडित जी, कल हवन में सारा परिवार साथ नहीं बैठेगा। कल इस घर में एक नहीं 2 वेदियां बनेंगी और बाबूजी का श्राद्ध दोनों परिवार अलग अलग करेंगे। पंडित जी, आप कल सुबह समय से आ जाइएगा। आपको सब कुछ तैयार मिलेगा। नमस्ते। नमस्ते। एंड नीलिमा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हाँ, पंडित जी के सामने घर की बातें। हार्दिक, कम से कम तुम्हें तो नीलिमा को समझाना चाहिए कि बाहर वालों के सामने क्या कहा जाए और क्या नहीं। हाँ, प्लीज जीजू, राहुल के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद बात कौन सा घर के घर में रहने वाली है। और रही बात परसी की पूजा की, तो अगर मेरा बेटा पूजा का हिस्सा नहीं बन सकता तो हमारे रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ता है। ससु, तुम यहाँ अपनी फैमिली के साथ परसी की पूजा करना और मैं अपनी फैमिली के साथ वहां अलग से कोर्टयार्ड में पूजा कर लूंगी। और हाँ हार्दिक, हर्षा जीजी को भी फोन करके यही कह देना कि वो बरसी की पूजा हमारे साथ हमारे ही हिस्से में करेंगी। ये क्या बचपना है नीलिमा? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अब क्या घर की बहन बेटी को आपस के झगड़ों में घसीटोगी तुम? हाँ? हर्षा और राकेश बाबू हर साल की तरह इस बार भी यही इसी जगह पे पूजा करेंगे। नहीं जीजू, बस कीजिए आप लोग। गए हुए इंसान के पीछे झगड़ते हुए अच्छे लगते हैं हम लोग। और जीजी के बारे में सोचिए, अगर घर में 2-2 वेदियां बनेगी तो वो बेचारी किस भाभी का मान रखेगी। हार्दिक भैया, आप ही प्लीज नीलू को समझाइए ना। भाभी, इस घर में सब पहले से ही बहुत समझदार हैं। मिश्रा जी, जी नरेंद्र बाबू। वेदी के लिए थोड़ा गोबर ला दीजिएगा प्लीज। जब मदद करने आई हो तो वहां क्यों खड़ी हो? ये कुछ खुले फूल है, दादाजी की तस्वीर के लिए एक माला बना दो। मैं कभी फोटो लेके आता ही होगा। चलो जल्दी ले लो। एक पिता की लाचारी का फायदा मत उठाइए। अपनी हद मत भूलिए आप। इसे मेरी लास्ट वार्निंग ही समझिए। आज के बाद तुम उस लड़के से 5 हाथ दूरी पर रहोगी। ना उसके साथ बैठना, ना उसके आसपास मंडराना। चलो हाथ चलाओ। भाई, भाई, आप नानू की बरसी यहाँ अलग से बना रहे हैं। मामी को बहुत बुरा लगेगा। दादाजी की बरसी में यही मनाऊंगा, पर तुम लोगों को यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं।
ये लो रमेश, इस लिस्ट में से कोई भी एक सामान न रह जाए और लौटते वक्त पत्तल भी लेते आना। जी। सुनो, ये रही लिस्ट, ये सारा सामान लेते आना। और हाँ, साथ में बाबूजी की फोटो फ्रेम करवाते भी लेते आना। मुझे कल उस साइड से और कुछ नहीं लेना। हार्दिक, आई होप तुमने हर्षा जीजी को फोन करके कह दिया है कि वो पूजा में हमारे साथ हमारे हिस्से में बैठेंगे। मैं भी तो देखूं कि जीजी को किस भाई की ज्यादा परवाह है। नीलिमा, आज तुम्हारी वजह से इस घर में दो वेदियां बन रही हैं, लेकिन मैं फिर भी चुप हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि बरसी के दौरान मैं इस घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता। हर्षा हमारे घर की बेटी है और राकेश बाबू हमारे जवाई, इसलिए उनको हमारे झगड़े में घसीटने की जरूरत नहीं। और वैसे भी अगले महीने उनकी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है और उसके बाद वो लोग यहीं हमारे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर हमारे झगड़े यूं ही चलते रहे तो उनका यहां रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1 मिनट जीजू, आपने हर्षा जीजी और उनकी फैमिली को इस घर में रहने के लिए बुला लिया, तो मुझसे और हार्दिक से डिस्कस करना जरूरी भी नहीं समझा? यही प्रॉब्लम है इस घर के लोगों की। सबको यही लगता है कि कोई भी डिसीजन लेंगे तो नीलिमा और हार्दिक तो चुपचाप मान जाएंगे, राइट? लेकिन नीलिमा, तुम बात को समझने की। नो जीजू, शायद आप भूल गए हैं। सो लेट मी रिमाइंड यू कि ये घर मेरा भी है और इस घर में मुझसे पूछे बिना कोई नहीं आ सकता, चाहे वो इस घर की अपनी बेटी ही क्यों ना हो। राहुल, तू यहाँ से प्लीज जा। देखो, लगता है ये दिखावा करने से देखो भाई की माफी मिल जाएगी। भाई मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं सही में माफी मांगना चाहता हूँ, चाहे जितना टाइम लग जाए। पर तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा कि भाई को तुझसे बात ही नहीं करनी? वो भाई बोलेंगे ना, तू क्यों बोल रहा है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे नानू की बरसी पे और प्रॉब्लम्स आए। ये क्या बचपन है भाई? तुझे एक बार में समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? हाथ क्यों लगा रहा है? माइक, राहुल, माइक बस, माइक नहीं, माइक, माइक। माइक बस, माइक नहीं, माइक, माइक नहीं, माइक, माइक बस। बस, बहुत हो गया, अब बस यही देखना बाकी था। अपने तीनों बच्चों को आपस में लड़ते हुए देखकर आज दादाजी तो बहुत खुश होंगे। जब आप लोगों को उनका मान रखना ही नहीं था तो ये बरसी का ढोंग क्यों? वहां घर पर अपने अपने बेटे के पीछे आप लोग के माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं। एक ही घर के लोग 3 अलग अलग जगह बरसी की पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन आप लोग को क्या फर्क पड़ता है? हाँ, आप लोगों को अपने सिवा किसी और के मायने ही नहीं। नहीं तो अगर अपने घर के बच्चे चाहे ना तो वो अपने बड़ों को अपनी बात बड़ी आराम से मनवा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को बोलकर क्या फायदा? आप लोग तो अपनी अपनी अहम में इतने घिरे हुए हैं कि दूसरों की खुशी नजर ही नहीं आती। और आप नरेन बाबू, आप तो अपने दादाजी के उसूलों सिद्धांतों की बहुत कदर करते हैं ना, तो क्या अपने परिवार को एक साथ खुश देखना ये आपके दादाजी के सिद्धांतों का हिस्सा नहीं?
ये बरसी, ये रीत रिवाज, ये त्योहार, ये सब बड़ों के बनाए हुए बहाने हैं ताकि समय समय पर पूरा परिवार साथ आ सके। उन लोगों से पूछिए जिन्होंने बचपन से सारे त्योहार अकेले मनाए हों। ये लड़की कौन है और इसे घर पर क्यों लाए हो? माँ, मैंने सुषमा आंटी को आपसे बात करते हुए सुना था। आप पीजी रखने का सोच रही हो ना? हाँ, क्यों? मुझे भी आइडिया बहुत सही लगा, तो मैंने कॉलेज में जाके कुछ लोगों को बताया और लकीली इसको पीजी की जरूरत है अभी, तो मैंने सोचा कि आपसे मिला देता हूँ और एक घर भी दिखा देता हूँ। कहीं रेचल तो नहीं है? नहीं माँ, ये रेचल नहीं है, ये तो रितु है। ठीक है, दिखने में तो भले घर की लग रही है, ये यहाँ रह सकती है, पर हाँ पहले से कह देती हूँ, ये इस घर में रहेगी तो इस घर के तौर तरीके इसे समझना पड़ेगा। पक्का माँ? कल से आ जाना, तुम्हारा कमरा तैयार मिलेगा। थैंक यू आंटी जी। माँ, मैंने बाहर छोड़ के आता हूँ। ये नाम का क्या ड्रामा है? लुक मिस्टर अनुज, मेरे साथ ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना। रेचल, तुम गलत समझ रही हो। एक्चुअली माँ ने मेरे मुंह से तुम्हारा नाम कई बार सुन लिया और उन्हें लगता है कि पूजा दी हमारी सेटिंग कराना चाहती है, और ऐसे में अगर मैंने माँ को तुम्हारा पूरा नाम बता दिया तो साफ साफ मना कर देती। लेकिन जब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम सीधे सीधे जाके अपनी मॉम को सारी बातें एक्सप्लेन क्यों नहीं कर लेते? अरे क्लियर कर भी दिया तो भी कोई फायदा नहीं होगा, माँ नहीं समझने वाली। माँ को दी और टी के डांस से बहुत चिढ़, और उन्हें लगता है कि तुम भी एक बिगड़ी हुई लड़की हो, और माँ के मन में कोई बात रह गई ना तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनती। ओके। पंडित जी, कभी सोचा नहीं था पूजा कि एक ही छत के नीचे रहते हुए भी 3 अलग अलग जगहों पर बरसी की पूजा करनी पड़ेगी। सॉरी आंटी, मैंने कोशिश की थी लेकिन नरेन बाबू को घर लौटने के लिए मना ही नहीं पाई। जिद में भी बिल्कुल अपने दादाजी पर ही गया है। सिर्फ उसी की जिद पूरे परिवार को बरसी के लिए साथ ला सकती है। माँ, पंडित जी, चाचा, चाची, आई नो आप राहुल की बात को लेकर बहुत अपसेट हैं, पर क्या हमारी नाराजगी दादाजी के लिए हमारे रिस्पेक्ट से बढ़कर है? लुक नरेन, मुझे कोई मॉरल लेक्चर नहीं चाहिए, और जिस घर में मेरे बेटे राहुल के लिए कोई जगह नहीं है उस घर से मेरा भी कोई लेना देना नहीं है। और अगर राहुल लौट के आए तो?
राहुल, ताऊ जी, भाई का कहना था कि दादाजी की बरसी मैं सबके साथ मनाऊं। अगर आपकी परमिशन हो तो। पूरी फैमिली बरसी साथ में मनाएगी। दादाजी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मान जाइए ना, घर का बच्चा घर वापस आया है। घर के बच्चे को घर वापस लौट कर आने की कोई मनाही नहीं है। घर में राहुल का कमरा वैसे का वैसा ही है। पूजा शुरू होने से पहले आप सब लोग जाकर रेडी हो जाइए। राहुल बेटा, तुम भी तैयार हो जाओ। पर अपने घर के बच्चे चाहे ना तो वो अपने बड़ों को अपनी बात बड़ी आराम से मनवा सकते हैं। आप तो अपने दादाजी के उसूलों सिद्धांतों की बहुत कदर करते हैं ना, तो क्या अपने परिवार को एक साथ खुश देखना ये आपके दादाजी के सिद्धांतों का हिस्सा नहीं? ऐसा कैसा जाल है तू, तुझसे मिलूं, चेहरा पढ़ूं, पूछूं कहानी। तो फिर गारंटी दो मुझे कि राहुल ऐसी हरकत दोबारा रिपीट नहीं करेगा, और खासकर किसी बेबस लड़की के साथ जिसे हम नौकर कहते हैं। कि नौकर सिर्फ मजाक होते हैं। जा बेटा, तू भी जल्दी जाकर के तैयार हो जा। मैं मम्मी पापा को लेके आता हूँ। जा। थैंक यू बेटा, मेरी हर परेशानी का हल तुम हो। अनुज, तुम्हें मेरी बात याद है ना? एक और झूठ बोला ना तो तुम्हारी पोल खोल दूंगी। माँ, माँ। हाँ हाँ, अरे आ गई तुम ऋतु। मैं तुम्हारा कमरा तैयारी कर रही थी। चलो कोई बात नहीं, तब तक चाय पियो बैठ के, फिर आराम से बातचीत करते हैं। आ जाओ। मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर पकड़े गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और तुम्हारे चक्कर में मुझे अपने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। पकौड़े तो बहुत टेस्टी है। ऐसा खाना तुम्हें यहाँ पे रोज मिल सकता है। बस तुम कुछ दिन ऋतु बन के रह लो। आई प्रॉमिस मैं हर चीज सही कर दूंगा। ओके, ठीक है। घर के इतने अच्छे खाने के लिए मैं थोड़ा तो झूठ बोल ही सकती हूँ। सारी तैयारी अच्छे से हो गई। मैंने कहा था ना भाभी, बाबूजी खड़े होकर सब करवा लेंगे। अब देखना सब ठीक हो जाएगा।
नीलू, मैं कह रही थी कि पंडित जी, अगर आपको और किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। पूजा, नरेन तैयार हो गया? मैं देख कर आती हूँ मैम। कभी कभी नरेन को देखती हूँ ना तो बाबूजी की झलक मिलती है। ये यादें भी हैं बड़ी हर्जाई, किसी के वश नहीं आती है। जितनी कोशिश करो भूलने की, क्यों याद इतनी ही आती है।